नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफ फैमिली में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट है, न्यूज़ फटाफट है। वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, लेकिन आज के वीडियो में कुछ स्पेशल है। दो स्विंग ट्रेड कॉल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। दो स्विंग ट्रेड कॉल है और वीडियो को पूरा देखिए, जहाँ पे आपको बाइंग लेवल से मिले और कल आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले स्टॉक आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है एम्बर इंटरप्राइजेस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा स्टॉक है जिसको हमने रिकमेंडेशन किया था और सही में अच्छा स्टॉक है। लेकिन आप देखें, आपको पता है कि जो एसी के स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा इन कंट्रीब्यूशन, अच्छे खासे क्लाइंट देखने को मिलता है। बट जिस हिसाब से कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस में लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, तो गाइस जो एसी का सेल होता है उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स मैंने एक स्टोर विजिट किया था, ऑफकोर्स मैंने भी दोस्तों एसी खरीदा, तो इसी बीच में मैंने देखा कि बहुत जो स्टोर के जो सेल्स है, मैंने पूछा भी उनसे, तो कहीं ना कहीं एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही कंपनी शानदार है और इसने बताया कि अपने आप में ही बहुत बड़ा वेल्थ गेटर रही है पिछले कुछ सालों में। तो मेरे हिसाब से आपके पास टाइम है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। कंपनी बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग टर्म में कभी भी दोस्तों आपको ये कभी 3,000 के नीचे 2850 2950 के नीचे मिले तो एकदम दबोचना है। और करंट मार्केट प्राइस भी बाई है अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लॉस है बिल्कुल मत बेचिएगा। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया मार्ट इंटरमेश इधर पे बाई कॉल है। जी हाँ दोस्तों, बाई कॉल इधर पे इसलिए मैं इंडिया मार्ट इंटरमेश को सेलेक्ट किया हूँ। डेफरी कंपनी है, एसटीएफएल का टॉपिक है, 10 का स्टॉक है और फिर से कोविड का सेकेंड वेव आ चुका है। तो जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं उनको ऑनलाइन में अपने प्रेजेंस को बढ़ाना है, तो उसके लिए B2 बिजनेस के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, कौन करते हैं, तो इंडिया मार्ट इंटरमेश है। जेडीबी है जस्ट डायल, लेकिन वो बहुत छोटी कंपनी है। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश उसको चाहे तो अभी भी की प्राइस में भी बाई कर सकते हैं और 7,700 बहुत बारी आया भी है, तो उस लेवल पर भी बहुत ही अच्छा बाई हो सकता है। जब तक 8,000 के नीचे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो बाइंग जोन पे है। और कभी आपको 7,000 मिल जाए तो पैनिक मत करिएगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट में जब तक आप लॉस में नहीं बेचते हैं वो असल में लॉस नहीं होता है। प्राइस गिरेगा भागेगा भी, तो भाई वैसे टाइमिंग मत करिए। कंपनी बहुत ही टॉप नॉच वाली है, आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। ये दोस्तों पहला बाई कॉल है जहाँ पे इंडिया मार्ट इंटरमेश को मैंने चुना है और मुझे लगता है कि कोविड के बढ़ते केसेस में इनको बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। बस टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, तो मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था कि सर रिजल्ट खराब आ गए। नहीं भाई, रिजल्ट खराब किसने बताया? अगर एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाते तो रिजल्ट खराब नहीं होते हैं, बिकॉज एस्टीमेट हमेशा हाई ही होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने आप में ही बहुत बड़ी कंपनी है। डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं दोस्तों, मैंने आज ही कवर किया है, डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं और इनको बहुत ही फायदा होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, इनके पास बहुत पैसे हैं, डेफरी कंपनी है और रिजल्ट मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे थे, खराब नहीं थे। और जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो इनके बिजनेस और भी अच्छे चलेंगे आने वाले 6 महीने 9 महीना। माल दबा के बैठी यही स्टॉक दोस्तों लोग 4,000 पे लेंगे और लोग के पास से मौका निकल जाएगा। करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं और कभी को 3,000 के लगभग मिल जाए तो गाइस आपकी किस्मत है, और उसके नीचे मिल जाए तो दबोच लीजिएगा। कंपनी ओवरऑल बहुत ही अच्छा है और आप देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न कितने प्रॉमिसिंग है और ऐसे कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन के उम्रे भी है। तो गाइस, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग में क्या करें, इसके पहले मैंने बताया भी था, आप लोग मेरे लेवल्स को सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर प्रिंस पाइप कब खरीदो। दोस्तों, मैंने स्टॉक फटाफट में कितने बार बताया है कि लेवल आपको सिखाया भी है कि 474 475 इनका अपना जीडीटी लगा के रखिए, 480 का जीटीटी लगा कर रखी है। और आप देख सकते हैं कि कल के दिन 5% तेजी थी। 220 में रैली आ चुकी है और रैली मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक रहेगी। अगर गिरता भी है तो आपके पास मौका है, गिरता भी है तो 15-20% गिरावट कभी ना कभी अगर होती भी है तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप उसको होल्ड करते हैं पेशेंसी के संग, छोटी कंपनी है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड ज़रूर कर सकती है। तो गाइस, जिस हिसाब से आईटी का नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, आज हमने इन्फोसिस के भी नंबर्स देखे हैं, तो आशा करते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड के भी नंबर सही आएंगे। इसके पहले रैली बहुत बार अच्छी दे चुकी है, कंपनी बहुत ही टॉप नॉच वाली है और जिस हिसाब से आईटी में एक फिर से बूम है और आने वाले 9 महीने से 10 महीने तक सबका फोकस यही रहेगा कि भाई उसी पे पैसा लगाऊं जिनके अर्निंग्स में कोई डेंट नहीं है। तो हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करिए और ऐसे स्टॉक को याद रखिए। अब टीसीएस की या फिर इन्फोसिस की कद पे तो नहीं रख सकते, लेकिन अपने आप में ही बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर मुझे लगता है कि आने वाले कल में बन सकती हैं। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों हर महीना 3 स्टॉक 5 स्टॉक को उठाइए और टारगेट रखिए कि 100 स्टॉक अपने लाइफ टाइम में करना है, उसको छोड़ देना है। कंपाउंडिंग होकर यही दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट देगा। एकदम आपके पास है, माल दबा के बैठिए, बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। इस अमराजा बैटरी में भी इधर पे एक बाई कॉल है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि इसके पहले अमराजा बैटरीज के बारे में डिस्कस करूँ तो आपको पता है कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। 800 के लगभग में हमें देखने को मिली थी और 791 देखने को मिला था, तो ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। 1000 का स्टॉक लगभग दिखाई पड़ता है और मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही शानदार है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू चाहे तो इधर बाई कर सकते हैं, खुल के बोल रहा हूँ। और होल्ड करिएगा, वैसा नहीं कि बाई करेंगे तो कल के कल नंबर से, नहीं दोस्तों। इसको 3 महीना से 6 महीना कम से कम अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी हैं तो लेकर रखिए, 30% मुझे लगता है कि मुनाफा
वैसे ही हो जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनके तो बहुत अच्छा मौका है। ईवी के जो बूम में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनको बैटरी वाले को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ही क्लीन बैलेंस शीट है, आपके पास मौका है, इसको लपेट लीजिए। तो गाइस इन्फोसिस के नंबर मुझे ठीक ठाक लगे। 15 रुपये का हमें फाइनल डिविडेंड देखने को मिल रहा है। बाईबैक 25% के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत शानदार बात है। बहुत लोग बाईबैक में निवेश करना मीन्स हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप अपने ब्रोकर से कंसल्ट कर सकते हैं। उनका कंसोल से आप डायरेक्टली चाहे तो बाईबैक में अपना जो हिस्सा ले सकते हैं, बेच सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मैं बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और बात की जाए इन्फोसिस के नंबर्स मुझे ठीक ठाक लगे, खराब दिखाई नहीं दे रहे थे। भाई डेफरी कंपनी है, बहुत ही अच्छी वाली बात है, आपके पास है माल दबा के बैठे, कभी आपको ये मिले इस लेवल पे ख़राब नहीं है। लॉन्ग टर्म निवेशक तो सब मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस लेवल ख़राब नहीं है। और कभी आपको डिप मिले, मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर दिया बिकॉज एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया है, तो आपके लिए मौका है। और ऐसे स्टॉक को नेवर सेल की कैटेगरी में रखिए, ऐसे स्टॉक को छोड़ दीजिए दोस्तों लॉन्ग टर्म तक। ऐसे स्टॉक कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको अच्छे खासा दिखाई देते हैं। तो वैसे बाटा इंडिया में सही में अगर देखूँ तो हमें एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है, 1300 के लगभग है। लेकिन जैसे हमने पहले बताया था कि रिलैक्सो हमारा टॉपिक है, और रिलैक्सो को हमने बहुत ही निचले लेवल से खरीदा है। बताया भी है कि फंडामेंटल को देख के काम करना है। आज ही आप लोग समझ गए होंगे कि फंडामेंटल और साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनीवेज बाटा जो करंट मार्केट प्राइस में है बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर आपको 1 साल के लिए पोजीशन करना है, 2 साल के लिए, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों ऐसे स्टॉक को ऐसे डिप में खरीदिए, तभी आपको लाइक जब टॉप पर रहेगा तो मुनाफा मिलेगा। ऐसे स्टॉक बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर है, जीरो डेप वाली कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छा। और एक बार कोरोना जाएगा तो स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, इनके लेदर शूज़ बिकना स्टार्ट होंगे, तो मेरे हिसाब से तब एक रैली आएगी। बाटा आपके पास है, होल्डन कंटिन्यू बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, 10% इंश्योरेंस का स्टेक है आपके पास है। माल दबा के बैठे, करंट मार्केट प्राइस में भी चाहे तो बाई कर सकते हैं। ओके नाउ दोस्तों, इधर पे मैं कमेंट चेक कर रहा था, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक को लेकर कल मैंने वीडियो बनाया था, तो उधर मैंने कमेंट देखा कि मैं जो हूँ वो आपको मिसगाइड करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एमओएस का लेवल घटा देता हूँ, है ना दोस्तों। अगर आपने मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीरीज़ देखा होगा, हमेशा मैं आपको सिखाया हूँ कि जो पैटर्न वाइज हमेशा करेक्शन देखने को मिलता है। और ये दोस्तों जैसा कंडीशन होता है वैसे ही हमें लाइक लेवल्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप 2500 के लेवल पे, आपको अच्छे से याद है कि मैंने किसी को भी 2000 के ऊपर खरीदने के लिए मना किया था और ख़रीदने नहीं दिया था। जिन्होंने खरीदा उन्होंने दोस्तों मनमानी करी है, लेकिन मैंने जो आपको लेवल्स बताया था एकदम दोस्तों उसी लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। 1400 बताया था वही देखने को मिला। और सेम दोस्तों मैंने ये बताया था कि 1650 एंट्री लेवल हो सकती है, लेकिन मैंने एमओएस का कभी नाम नहीं लिया था। लेकिन मैं 1400 का लेवल 1350 पहले से बोला था। लेकिन बहुत लोग पूरा वीडियोस देखते नहीं हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, समझते हैं कि चैनल टिप्स देने वाला है। नहीं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं टिप्स देता हूँ तो आप मुझे बिल्कुल भी अनफॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मैं टिप नहीं देता हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और कभी कभी जब मुझे ऐसा कमेंट देखने को मिलता है मुझे बहुत ही दुख होता है। तो आई अंडरस्टैंड कि ठीक है सब ऐसे नहीं होते हैं, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप कभी क्लेम करते हैं तो मेरे टेक्निकल वीडियोस को देखा करिए, और जहाँ पे मैं साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ उसको भी समझा करिए, और उसी से पैसा कमाइए। वरना क्रिटिसाइज लोग करने वाले आते हैं, मैं माइंड नहीं करता हूँ, बट मैं देखता हूँ तो कभी कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ओवरऑल जिस मार्केट प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं बहुत ही शानदार है, और मुझे लगता है कि करंट मार्केट प्राइस में बाई हो सकता है। और कभी आपको 1350 मिले वो बहुत ही शानदार लेवल है, लेकिन इधर पे चाहे तो माल उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कल के दिन मैंने वीडियो बनाया है स्पेसिफिक, आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। गाइस इन्फोएज में हमें लास्ट दिन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वर्क फ्रॉम होम से इनके कामकाज भी चलते रहेंगे, और अगर सेंटीमेंट ख़राब होगा तो इनके भी ठीक ठाक होंगे। इन्फोएज डेफरी कंपनी है, क्वालिटी वाली कंपनी है, लेकिन मैं कभी भी ऐसे कंपनी को 5500 5 के ऊपर लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। करंट मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल 4200 से लेकर 4250 के लगभग है, उधर मिले कभी 4000 के लगभग मिले तो बहुत ही शानदार वाली बात है। कंपनी ओवरऑल बहुत ही अच्छी है, और जिस हिसाब से कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया, पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार आपके पास है, होल्डन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस आपको मैंने बताया था कि वैभव ग्लोबल, और आप देख सकते हैं कि हमें निफ्टी की गिरावट में भी ये तेज़ देखने को मिल रहा है। 6.5% की तेज़ी थी, और आपको अच्छे से याद है हम लोगों ने टारगेट क्या सेट किया है, 6000 इन 3 मंथ्स। मार्केट अगर क्रैश हो गया उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, बिकॉज मार्केट अनप्रेसिडेंटेड है और गॉड है। हम लोग दोस्तों मार्केट के पुजारी ही है, पूजा करते हैं मार्केट की। तो हम लोग अनुमान जो है, अगर मार्केट स्टेबल रहा, 13,000 के ऊपर भी रहा, 14,000 के ऊपर भी रहा, तो गैस आपको मैं दिखा दूंगा 6,000 का मार्क। इस बात को नोट करके चलिए, आपके पास है होल्डन कंटिन्यू, बहुत ही शानदार कंपनी है। आपको कंपनी में निवेश करना है, जिनमें स्प्लिट न्यूज़ होने वाले हैं, तो आने वाले कल में जैसे जैसे नंबर सामने आएंगे, डेट्स, तो हो सकता है कि रैली पॉसिबल हो। तो आप अगर कंपनी में फेथ रखते हैं, कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, प्राइस अगर गिरे भी तो फेथ रख सकते हैं तो ही निवेश करिएगा, अदरवाइज अवॉइड करिए। लिए हुए हैं तो आराम से होल्डन कंटिन्यू करें। हमने दोस्तों बहुत ही निश्चित लेवल से करते हैं, और इससे मैंने स्विंग ट्रेड लिया हुआ है फॉर मीन्स 3 से 6 महीने के लिए। लेट्स सी हमारा टारगेट्स आता है या फिर नहीं आता है, आपके पास है होल्डर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत लोगों ने बोला कि सर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर क्या सोचते हैं, कैसा आपको फाइनेंस वाली कंपनी लगती है। नहीं दोस्तों, मुझे पसंद नहीं है ये सब स्टॉक में। मैं जम की ट्रेडिंग करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं ट्रेडर भी हूँ, तो ऐसे स्टॉक को मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। यस, लास्ट डे
जो मैं ट्रेडिंग किया था मेरा एसएल हिट हो गया था। जी हाँ दोस्तों, मेरा एसएल हिट हो गया था, मुझे कुछ लॉस हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि मुझे रिकवर कैसे करवाना है, बिकॉज उस दिन मार्केट कुछ ज़्यादा ही हुआ था। मैं लास्ट का लास्ट में बोल रहा हूँ, तो उस दिन जब बैंक बहुत गिरा हुआ था उस दिन में लॉस हो गया था। लेकिन ऐसे स्टॉक से दोस्तों मेरा रिकवरी हो जाता है, बिकॉज ये सब स्टॉक बहुत ही हाई बीटा वाले होते हैं, मतलब बहुत ही उछल कूद करते हैं। तो ये सब स्टॉक में ठीक है, मतलब आप करो ट्रेडिंग वो सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी आइडियल स्टॉक नहीं है, आपको हाथ नहीं देना चाहिए। इससे अच्छा फाइनेंस वाला स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, तो भाई इसमें हाथ क्यों देना। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट तू जितने भी कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, भले एनपीए बढ़े ये बढ़े वो बढ़े, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड। मुझे कंपनी की ग्रोथ पे भरोसा है, तो भाई यही स्टॉक 1100 लगभग था, 200 डाउन हो गया, 300 डाउन हो गया, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर। हमने आईपीओ में खरीदा था, आईपीओ का प्राइस में हमने दोस्तों 500 में देखा था, वही स्टॉक को हमने 6 से 8 महीना होल्ड किया, 1100 भी गया। तो वही कहानी है, टाइम दीजिएगा, कंपनी ज़रूर बाउंस करके दिखाएगी। और उसमें मैं आपको दिखा दूंगा भाव आने वाले 1 साल में 1500 के लगभग, इतना दम है, आपको अच्छा स्टॉक सस्ते में मिल रहा है, इसको दबोच लीजिए, वरना लाइफ लॉन्ग दोस्तों आपको परेशान पड़ सकता है, या फिर आपको डर लगता है कि और गिर सकता है, बैंक में गिरावट हो गई तो भाई ये भी गिरेगा, है ना। आपको एड ऑन डिप्स करना है, और हमेशा ऐसे स्टॉक को एड ऑन डिप्स करिए और लॉन्ग टर्म रखिए, ऐसे स्टॉक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। डिक्सन में क्या करूं, फंस गया, नहीं भाई नहीं फंसे हो, आपको भारतीय इंटरप्राइजेस के साथ पता है कि इनके संग जेवी हुए हैं ना, जॉइंट वेंचर, तो सोच सकते हैं कि इनके रेवेन्यू 800 से 1000 करोड़ बढ़ जाएंगे। तो समझिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म का छोड़िए, लॉन्ग टर्म का देखिए, जब रेवेन्यू बढ़ेंगे तो गाइस एक एक वीक में 20-20%, 30-30% भाग जाएगा। तब लोग पूछेंगे कब खरीदना है। ऐसे स्टॉक जब सस्ते होते हैं तो लोगों को ध्यान नहीं आता है। ऐसे स्टॉक को एड ऑन डिप्स करिए और लॉन्ग टर्म तक रखिए, ऐसे स्टॉक को बेचिएगा मत, गलती मत करिए, बिकॉज ये स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, और जिस हिसाब से इनका मार्केट पेनिट्रेशन है और जिनका मार्केट कैप्चर है बहुत ही शानदार है, और लॉन्ग टर्म तक इनको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और पीएल स्कीम से दोस्तों, पीएलआई से इनको और एम्बर को बहुत ही फायदा हो रहा है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस वही कहानी है, एसबीआई कार्ड में हमने सितम देख रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमने एचयूएल में देखा था। और जैसे मैंने बताया कि अब लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से एफएमसीजी को एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलता है, तो मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में आपको एचयूएल का एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चाहे तो बाई कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म का रखिएगा तो ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में कोई भी लेवल बाई करिए, अच्छा है। लेकिन एक डिप आता है तो आपको थोड़ा सा अच्छा मार्जिन मिलता है। हम लोग बायर्स और सेलर्स के आराम से भाई मार्जिन से चाहते हैं ना, कोई मुझे सेल करता है तो एक अच्छा मार्जिन हमें मिलना चाहिए एज अ बायर। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और चाहे थोड़ा सा माल उठा सकते हैं, कंपनी डेट फ्री है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर बन सकती है। डॉक्टर लाल पैथलैब में क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी नहीं दोस्तों, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हमें देखने को मिल रहा है, और होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसे फंसना नहीं है, बिकॉज कोरोना वायरस के केसेस से इनको बहुत ही बेनिफिट होगा। इनके जितने भी चेन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपको मीन्स पेशेंट आएंगे, कोरोना टेस्ट करवाएंगे, तो इनके डायग्नोसिस लैब को बहुत ही फायदा हो सकता है। आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, ओवरऑल कंपनी बहुत ही शानदार है, और आपको कभी भी निचले भाव में मिले तो ऐसे स्टॉक खरीद लीजिएगा, डेफली कंपनी है, गुड रिटर्न्स हैं। ये हो गया मेट्रोपोलिस हो गया, बहुत शानदार है, ये सब गिरावट से डरना नहीं है, बिकॉज स्टॉक पिछले क्वेश्चन से अच्छा भाग रहा था, भाई एक डिप दिया है तो उधर पे आपको मौका मिले तो उठा लेना है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। टाटा मोटर्स का दोस्तों पर नज़र रहेगा कि जेएलआर सेल्स नंबर हमें कितना देखने को मिलते हैं, नंबर्स अच्छे रहेंगे तो और भी अच्छा कर सकता है, बट मेरे हिसाब से जो मोटर कंपनी के लिए उतनी अच्छी न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। ऑल ओवर फिर से अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर से मोटर के पार्ट्स कौन खरीदेगा, आप ही बताइए ना। तो इसलिए अभी के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, लेते भी हैं 290 का ऐसे लेके काम कर सकते हैं। आईटीसी दोस्तों 205 207 लेवल खराब नहीं है, जम की डिलीवरीज देखने को मिल रही है, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ शेयर्स देखने को मिल रहा है, 5% का डिविडेंड रेट, रेफरी कंपनी है, और सही मार्जिन में मिल रहा है, आपके पास है, होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का भी दोस्तों बहुत बड़ा चीता बन सकता है, और मुझे लगता है कि 200 के लेवल उससे नीचे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास है, होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में आराम से बाई कर सकते हैं। टाटा एलेक्सी के नंबर्स आ सकते हैं वही अप्रैल के लास्ट में, तो दोस्तों ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप में ही एआई के जो टेक्नोलॉजी है उसमें काम करते हैं, मैं जल्दी ही एआई के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक अवेलेबल है जो मेरे पोर्टफोलियो में है, और जो मुझे बहुत ही यकीन है, बिकॉज अपने आप में टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, बहुत ही लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेम प्ले कर सकती है। तो मेरे हिसाब से आपके पास है, टाटा एलेक्सी बहुत ही अच्छी कंपनी है, पिछले कुछ समय से एक करेक्शन दिखा रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म तक रखिएगा, ऐसी कंपनी को रिवॉर्ड जरूर करेगी। पिछले कुछ समय से भाग रहा है लेकिन गिरा भी था, तो भाई अभी जो भाग रहे हैं उसके बाद गिरावट हुई है, तो उसमें एक मौका बनता है लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए। थोड़ा सा एक बार इनके नंबर्स देख लीजिएगा, अच्छे लगे तो लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। नवीन फ्लो इंटरनेशनल एकदम भी बेचने की जल्दीबाजी मत करिएगा, ये भाग इसीलिए रहा है दोस्तों क्योंकि मार्केट का पूरा अनुमान है कि Q4 का नंबर सही आएंगे, इसीलिए ब्रेकआउट भी दिया 3,000 के ऊपर, लेकिन मार्केट स्टेबल नहीं हुआ, इसलिए नहीं सस्टेन कर पाया, वरना ये स्टॉक आपको 3200 का मिलता है। लेट्स सी कि नंबर्स क्या आएंगे, मुझे तो अनुमान है कि ठीक ही आएंगे, और उसके पहले एक और भी अच्छा नंबर्स देखने को मिल सकता है। तो मैं इसको कुछ प्रॉफिट बुक करने वाला नहीं हूँ, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। आपके पास है, आप भी कर सकते हैं, मर्जी चाहे आपकी, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि Q4 के नंबर से फिर उससे बाद ये आपको 3200 से लेकर 3500 लेवल पर देखने को मिल सकता है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, फंडामेंटली बहुत ही शानदार वाली कंपनी है, ब्रेकआउट
ब्रेकआउट भी मिल चुका है। लेकिन दोस्तों दीपक नाइट्राइट का एक बार नंबर्स देख लीजिए, पसंद आएगा तो हिंट तरीका है, चूँकि ज़्यादा करेक्शन दे नहीं रहा है और मुझे कम से कम 14 से 15% करेक्शन एटलीस्ट मुझे देखना है, वरना मुझे इधर पे बबल फील हो रहा है। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, सिस्टमेटिकली एसआईपी करिए, बल्क निवेश अवॉइड करिए, एक डिप आता है तो ही निवेश करिएगा, अदरवाइज आपके पास बेटर ऑप्शन मिलते ही रहेंगे। ये पीवीआर दोस्तों मैं बोलूँगा आपको अवॉइड करना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस में सही नहीं है। और यस 1030 ये इनके अल्टीमेट जो मतलब लॉन्ग टर्म सोचता है कि 1-2 साल होल्ड करने से लेट्स से अगर हो जाएं तो 1030 मुझे ख़राब दिखाई नहीं पड़ता है। ये उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म तो सोचते हैं, या फिर थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए। मुझे लगता है कि अगर फिर से कोरोना को लेकर सेंटीमेंट ख़राब हुआ, हालत केसेस बेकाबू हो गए, तो वही 1000 से लेकर 1100 के लगभग ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। 1000 का लेवल तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो तोड़ते हैं तो गिरावट बहुत इंटेंस हो सकती है, और वो दोस्तों 800 के तक भी आ सकता है। अगर 1000 लेवल टूटा है तो वो इतनी इंटेंस हो सकती है ना। तो आपको एकदम माइंडसेट करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है तो ही हाथ दीजिएगा। पोजिशनल ट्रेड से भी लेने से बचें, और थोड़ा सा लेते भी हैं तो ऐसे ले काम करें। 1030 आइडियल लेवल है, चाहे तो 990 का ऐसे लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बिना स्टॉप लॉस से काम मत लगाइएगा। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि स्टेबल का टॉपिक है, इतनी गिरावट में भी ये स्टेबल हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका स्ट्रेंथ कितना है। एकदम करंट मार्केट प्राइस में चाहे थोड़ा मोड़ा बाई कर सकते हैं, लेकिन लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू। ऐसी कंपनी है, बहुत ही शानदार है, गुड आरओई है, वैल्यूएशन के वजह से अपने पीयर से काफ़ी सस्ता है, आपके पास है, माल दबा के बैठी है। ऐसी कंपनी बहुत बड़े वेल कटर रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ 1300 के नीचे एकदम बाई है, हमने दोस्तों 800 के लेवल से लिया हुआ है और होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज ये सब स्टॉक बहुत ही क्वालिटी वाले होते हैं। हेवल्स भी इनके जो प्रतिद्वंदी है काफ़ी बेहतरीन है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको मैंने स्टॉक फटाफट में 3-4 बाइंग रिकमेंडेशन दी हैं, चाहे तो काम कर सकता है, लेकिन यस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर सलाह मशवरा ले काम करें, बिकॉज बहुत लोग ब्लेम करते हैं और अपने आप में ही एक दुख सा फील होता है। क्योंकि मैं जो काम करता हूँ दोस्तों सेल्फलेसली काम करता हूँ, तो इसलिए ऐसे लेके काम करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर सलाह मशवरा ले काम करें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।